आज की क्लास में आपको मैं बताने वाला हूं कि आपने क्लास नर्सरी से लेके क्लास 5 तक जितनी भी इस्लामियात पढ़ी है ना, उन सब के बुनियादी जो स्टेप्स हैं, जो हमने इस्लामियात में आज तक जो चीज़ पढ़ी है, वो सारी की सारी इस पीरियड में आपके साथ में रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आपकी तवज्जो चाहिए होगी। सिर्फ 10 मिनट में आपकी तवज्जो, और आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो बेसिक इस्लामियात के कंसेप्ट्स हैं वो आपको आ जाएं। अच्छा, मुझे पता है कि इस्लामियात में हम पढ़ते क्या है? इस्लाम के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इस्लाम। हम अपने दीन मजहब इस्लाम के बारे में पढ़ते हैं। हमें, अगर हम इस्लामियात पढ़ते हैं 1 से लेके क्लास 5 तक, तो हमें 5 बुनियादी चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ आते हैं अकायद। अकायद क्या होते हैं? अकीदा। हमारा अकीदा क्या क्या? अल्लाह कितने, और हमारे आखिरी नबी कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी। अकीदे को अगर मैं तकसीम करता हूं तो कितने हिस्सों में तकसीम करता हूं? सबसे पहले तौहीद। तौहीद किसको कहते हैं? अल्लाह ताला। रसालत को किसको कहते हैं? नबी। हमारे हजरत मोहम्मद के बाद कोई नबी नहीं, वो आखिरी नबी हैं। पैगंबर, अल्लाह ताला ने पैगंबरों को क्यों भेजा था? मुसलमानों की जो इंसान थे ना दुनिया में रहने वाले, उनकी रहनुमाई के लिए पैगंबर भेजे। पहले पैगंबर कौन आए थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आखिरी नबी कौन आए? वेरी गुड, फरिश्ते। अल्लाह ताला ने फरिश्ते क्यों भेजे पता है? अल्लाह ताला ने फरिश्ते इसलिए भेजे कि वो, कुछ फरिश्ते उनके काम हैं दुनिया में इंसानों को रिज्क पहुंचाना, कुछ रूह कब्ज करते हैं। कुछ 2-3 फरिश्तों के नाम पता है? एक फरिश्ता है जो कि अल्लाह का पैगाम लेकर नबियों तक लाता है, उस फरिश्ते का नाम क्या? हजरत नो। एक फरिश्ता है जो अल्लाह का पैगाम लेके नबियों तक लाता है, उस फरिश्ते का नाम क्या है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। एक फरिश्ते हैं कि 2 फरिश्ते जो हमारे इधर लेफ्ट राइट बैठे हुए, इनको क्या कहते हैं? किरामन कातबीन। कुछ फरिश्ते हैं जो कब्र में हमारा हिसाब लेते हैं, उनका नाम क्या है? मुनकर नकीर कहते हैं। ओके, एक फरिश्ता जो हमारी रूह कब्ज करता है, हजरत इजराइल। ये हो गए फरिश्ते। इल्हामी किताबें, अल्लाह ताला ने किताबें कितनी नाज़िल की? बता दें कौन कौन सी? तौरात, ज़बूर, अंजील और वेरी गुड। आखिरत के बारे में हम क्या जानते हैं कि जब हम मरेंगे, कब्र में हमारा हिसाब होगा, उसके बाद एक क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हमें कब्रों से दोबारा उठाएगा और फिर उधर एक पूरे का पूरा एक मैदान सजेगा। वहाँ पे हमारे जितने अमाल हैं वो तोले जाएंगे और उसकी बुना पे हमें कुछ को जन्नत में भेज दिया जाएगा, कुछ को जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। ये आखिरत का कंसेप्ट है, हमने आज तक पढ़ा है। दूसरी बात, दीन के सुतून की बात करते हैं। हमने पढ़े दीन के सुतून कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से 5 होते हैं? कलमा। कलमे के कितने हिस्से हैं? 2। एक है ला इलाहा इल्लल्लाह, के अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह, हजरत मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। ये कलमे के हिस्से। उसके बाद आ गई नमाज। नमाजें कितनी? 5 नमाजें। आखिरी नमाज हम कौन सी पढ़ते हैं? और पहली नमाज कौन सी पढ़ते हैं? ओके, रोजे कितने रखते हैं हम? 30। किस महीने में रखते हैं? वेरी गुड। उसके बाद ज़कात किन लोगों पे फर्ज है? ज़कात कौन कौन देता है? जिसके पास सोना इतना हो, जैसे 52 यानी 7 तोले सोना और 52 तोले चांदी अगर हो, तो 7 तोले जिसके पास सोना हो ना, वो क्या कहता है? उसको ज़कात देनी पड़ती है। और जिसके पास 52 तोले चांदी हो, उसको भी ज़कात देनी पड़ती है। ठीक है, ये ज़कात दी जाती है। अच्छा, ज़कात कौन देता है? जिसके पास पैसे हों। कितने? 7 तोले सोना या फिर 52 तोले चांदी। ठीक। हज कौन करता है? जिसके पास पैसे हो, अल्लाह ताला ने पैसे दिए, जो मक्का मदीना देख सकता है, उस पे हज फर्ज होता है। बाकी सब कुछ करने से पहले, सब कुछ बनाने से पहले, अगर उसके पास इतने पैसे हैं, कितने पैसों में आजकल के दौर में उम्रा हो जाता है, या हज, आप हज समझ सकते हैं 10 लाख से ज्यादा पैसे हो तो, और उम्रा हो जाता है आपका 3 लाख में तकरीबन। ठीक है। आते हैं तीसरी चीज पे, दुआएं। हम जब इस्लामियात पढ़ते तो मेरा पुत्र दुआएं कौन सी हमें आनी चाहिए? पहली दुआ खाना खाने की, किसी को आती है? ओके। नंबर 2 पे हम सोते हैं तो कौन सी दुआ पढ़नी है? जागेंगे तो कौन सी दुआ पढ़नी है? सवारी पे बैठते हैं तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं? मस्जिद में बच्चे जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं? बाहर निकलते हैं तो कौन सी पढ़ते हैं? और छींक आए तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं? मैं बता देता हूँ, जब आपको छींक आती है
आपको अल्हम्दुलिल्लाह कहना होता है, और जो उसको सुन रहा होता है उसको यरहमकुमुल्लाह, यानी अल्लाह तुम पे रहम करे। हम छींक मारते तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, और जो पास सुन रहा होता है उसको क्या कहना चाहिए? यरहमकुमुल्लाह, यानी अल्लाह ताला तुम पे रहम करे। अब आ गया, हम इस्लामियात में हम जब भी पढ़ते हैं शुरू में पहली चीज क्या पढ़ते हैं कि कुछ सूरतें होती हैं ज़ुबानी याद करनी होती है। आपको क्या क्या याद होना चाहिए? कौन सी सूरतें? सुने, मुझसे सुन ले आप। सूरतुल फातिहा, सूरतुल इखलास, चार कुल कौन से होते हैं? एक सूरत कुल या अय्युहल काफिरून, एक है कुल हुवल्लाहु अहद, एक है कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, और एक सूरत है कुल औज़ु बिरब्बिन नास। ये चार आपको कुल क्या करने हैं, ये आप याद रखा करें, इनको याद कर लें, सुबह शाम खुद पे पढ़ के दम भी कर लिया करें, ठीक है। अच्छा, अगली बात पे आते हैं। आखिरी कुरान मजीद की 10 सूरतें, कुरान मजीद की आखिरी 10 सूरतें आपको आनी चाहिए। और उसके अलावा मोस्ट फेमस सूरत जो हम अक्सर सारे बच्चे पढ़ते हैं, सूरतुल यासीन। आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, बच्चियां जो हैं, एक सूरतुल नूर है, उसको ज़ुबानी आप याद करने की कोशिश करें, और उसका तर्जुमा याद करना क्या है वहाँ पे। आप सूरतुल यासीन तो अक्सर आप करते हैं। और एक सूरत है जब इंसान की रूह नहीं निकलती तो सूरतुल मुल्क पढ़ते हैं उसको। सूरतुल मुल्क रात को सोने से पहले सूरतुल मुल्क एक है, 3 सूरतें कही हैं, सूरतुल यासीन, सूरतुल नूर का तर्जुमा बच्चियों से कह रहा हूँ, और जो तीसरी चीज़ आपको बताई कि वो कौन सी, सूरतुल मुल्क आपको याद होनी चाहिए। अब आते हैं नमाजों पे। हमने 5 नमाजों के अलावा नमाजें जानते हैं कौन कौन सी होती हैं? हम जो 5 नमाजों के बाद नमाजें पढ़ते हैं, एक नमाज पढ़ते हैं तहज्जुद। कब पढ़ी जाती? इशा को सोने के बाद, सुबह उठ के फजर से पहले पहले आपको पढ़नी पड़ती है, ठीक हो गया। अगली बात पे आते हैं, ये नमाज तहज्जुद होगी। एक नमाज होती है चाशत और इशराक, ये कौन सी? सुबह सूरज निकलने से होती है, यानी सूरज निकलने के बाद जो नमाजें पढ़ी जाती हैं उनको चाशत और इशराक पढ़ते हैं। और आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपने देखा लोग पैदा होते हैं, मरते हैं, नमाज जनाजा उसकी कुछ हम जो सना पढ़ी जाती है, जो उसकी जो उसका दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, और जो उसकी दुआ पढ़ी जाती है, और बिलखुसूस आखिरी चीज, जो नाबालिग बच्चा मर जाए तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं, और नाबालिग बच्ची मर जाए तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं। ये चीजें आपको आना बहुत जरूरी है। अच्छा, सब सुनिएगा, रिपीट करो। आपने देखा होगा कितनी जल्दी मैंने आपको इतनी इस्लामियात की इतनी चीजें जो हमने बहुत अरसा लगा के पढ़ी, फटाफट रिपीट की। हमने पढ़े कि इस्लामियात पढ़ते वक्त बुनियादी चीजें कौन सी हैं जिनको याद करना आपके लिए जरूरी है। पहली चीज पढ़ी, हमें अकीदे का पता होना चाहिए। अकीदा क्या है? अल्लाह एक है, नबी के बाद कोई पैगंबर नहीं है, हम नबियों को मानते हैं, फरिश्तों को मानते हैं, किताबों को मानते हैं, आखिरत को मानते हैं। यह अकीदा है। दीन का सुतून कौन सा है? 5 दिन के सुतून है, कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। उसके बाद दुआएं कौन सी हमें याद रखनी चाहिए? हर वो दुआ खाने से लेके छींक तक, और मस्जिद में आने जाने, सवारी पे बैठने, ये सारी दुआएं हमें याद होनी चाहिए। और हमें सूरतें कौन सी याद करनी है? हर वो सूरतें, जैसे सूरतुल फातिहा से लेके कुरान मजीद की आखिरी 10 सूरतें, सूरतुल यासीन भी कही है, सूरतुल नूर भी कही है लड़कियों के लिए, और आप सूरतुल मुल्क भी कही है सारे बच्चों के लिए, आपके लिए। अच्छा, आ जाते हैं अगली नमाजों पे। हमने नमाजें पढ़ी, 5 फर्ज होती हैं। उसके अलावा मैंने 4 नमाजें आपके सामने लिखी हैं। नमाज तहज्जुद है, चाशत है, इशराक है, और नमाज जनाजा है। ये नमाजें हमें पढ़ने का तरीका आना चाहिए।